वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ ऐसी थ्योरी जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिहेवियरल थ्योरी, जो कि 3 थ्योरिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरीज दी थी। स्टार्ट होता है क्लासिकल आइवन पेवलोव से, जो कि अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था डॉग्स की डाइजेशंस के ऊपर। और उसने उसमें देखा कि क्या होता है कि डॉग्स जो हैं वो फूड के आने से पहले ही, जब उसका जो टेक्नीशियन है, जैसे ही वो एंटर होता है उस पे उसकी स्लाइवेशन शुरू हो जाती है। आइवन पेवलोव एक क्लासिकल कंडीशनिंग था जिसने स्टिमुलस और रिस्पांस के एसोसिएशन को बताया। उसने कहा कि एक नेचुरल न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, वो रिफ्लेक्स पैदा करता है। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट अपने घर में किया और उसने एक फूड को बेल के साथ प्रेजेंट किया एक डॉग को, जिसकी वजह से उसकी स्लाइवेशन स्टार्ट हो गई। एक बेल जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस था और वो कोई रिस्पांस पैदा नहीं करता था, बट फूड की प्रेजेंटेशन से डॉग की स्लाइवेशन शुरू हो जाती है, तो ये अनकंडीशनल रिस्पांस होता है। जब भी अनकंडीशन रिस्पांस पैदा हो अनकंडीशन स्टिमुलस पे, तो दैट इज़ द नॉर्मल कंडीशनिंग। और ये बिफोर कंडीशनिंग था, क्योंकि उसने बेल के साथ इस फूड को काफ़ी दफ़ा प्रेजेंट किया तो डॉग की स्लाइवेशन हुई। जब नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया कि सिर्फ उसने बेल बजाई और उसने देखा कि डॉग की स्लाइवेशन स्टार्ट हो गई, देन इट इज़ अ कंडीशन स्टिमुलस ऑन द कंडीशन रिस्पांस। इसके बाद बीएफ स्किनर आया। उसने कहा कि भाई हम क्यों कोई कंडीशनिंग रखें, हम एक ऐसा मेथड रखते हैं जिसमें हम कोई रिवार्ड दें या पनिशमेंट दें, उससे हम उनके बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये होता भी कंसिक्वेंस बेस्ड है। तो इसमें हम किसी भी बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना हो तो हम तोहफा दे देंगे, और कम करना हो तो पनिशर्स दे देंगे, और अगर कुछ भी ना करना हो तो डू नथिंग। तो उसने एक बॉक्स लिया, उसमें एक रैट लिया, रैट उसमें छोड़ दिया। वो जब ढूंढते ढूंढते उसका हाथ लिवर पे लगा और उसे फूड मिल गया, जिससे रैट खुश हो गया, और उससे उसने ये मेथड बार बार किया, क्योंकि उसे हर बार भी मिल रहा था फूड। बट इसी दौरान नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी थी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है कि किसी के काम करने पर अगर उसे नुकसान होगा, जैसे कि एक रैट ने लीवर दबाया और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा, तो वो फिर लीवर कभी नहीं दबाएगा। इसी तरह जब एक ऐसा बिहेवियर जिससे उसका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो, तो उससे हम नेगेटिव रीइंफोर्स हो सकता है। इसमें हम जैसे एक बच्चे की एग्जांपल ले लें। बच्चा अच्छा काम करता है, हम उसे कैंडी दे देते हैं, तो दैट इज़ द नॉर्मल, और ये पॉजिटिव होता है। और अगर बच्चा कोई ऐसा बिहेवियर शो करे और हम उसे थप्पड़ मार दें, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्सर, ये पनिशमेंट में भी आ जाता है। पनिशमेंट क्या होता है कि हमारे बिहेवियर को वीक करता है, और ये हमारे वर्ड से बिहेवियर्स के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे हम अगर एडिशन करते हैं स्टिमुलस पे, उसने बटन दबाया, चूहे को करंट लगा, तो दैट इज़ द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और अगर रिमूवल है कि अगर एक बच्चे से हम मोबाइल छीन लेते हैं, तो वो उसका जो, जैसे कि बच्चा वीडियो गेम देख रहा है तो हम उसके वीडियो गेम ले लेते हैं, तो दैट इज़ द नेगेटिव पनिशमेंट। उसके बाद ये है कि बट ये भी तो है ना कि अगर एक बच्चे को मना कर दिया जाए और उसके बाद उससे पूछा जाए, तो वो तो यही कहेगा, भाई मेरी माँ ने तो मुझे काम ना करने से मना किया, ये तो नहीं कहा कि पढ़ो। इसीलिए ये स्किनर ने जो ये बॉक्स मेथड यूज़ किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर, और उसने यही कहा कि जब जैसे जितनी दफ़ा भी लीवर दबाया जाएगा उस पर उसे रिवार्ड मिलेगा। बट अगर उसे रिवार्ड नहीं मिलेगा, तो वो बार बार दबाने पे जब भी रिवार्ड नहीं मिलेगा तो उसे छोड़ देगा और उस बिहेवियर को भूल जाएगा। तो इसे एक्सटिंक्शन कहते हैं। एक्सटिंक्शंस में यही होता है कि जब